Hello, good morning, students, and how are you? I am Kavita Danodia from ARMS Institute, and welcome back on today's online class. First of all, your subject science and for class 7 and topic acids, bases and salts. Acids यानी अम्ल, जो नमकीय होते हैं उनमें आपको पहचानना है या देखना है इस एसिड्स के बारे में, अम्ल क्या होते हैं, क्यों उनमें इतना श्योरपन पाया जाता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक 5 स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक नंबर 4, chapter 1st, 2nd, 3rd, 4 are completed. Now we are going to start a topic for 5. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and wine jar. यानी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बड़ी संख्या में कुछ तत्व देखते हैं और उन तत्वों में है लेमन यानी नींबू, इमली, कुछ साधारण नमक जो कि अपन खाते हैं, शुगर है, वाइन जार है, शराब की बोतल, ये सभी देखते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? आपने खाई भी होंगी इमली वगैरह, क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? डू दे हैव सेम टेस्ट? लेट्स अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्ट। ये खाने वाली सभी जो तत्व हैं, खाने वाले सब्सटेंसेस हैं, इन सब का टेस्ट है वो एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, लेमन जूस होता है उसका कैसा होता है, ऑरेंज जूस होता है श्योर होता है इनका, वाइन जार का खट्टा नमकीन है और कर्ड का खट्टा श्योर, शुगर स्वीट यानी मीठा, बेकिंग सोडा फीका, इन सब का टेस्ट अलग अलग होता है। यू फाइंड सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट, आप देख लेना इनका कैसा होता है, बाकी सब मेरे खाए हुए तो है नहीं। ये सभी चीजें हैं, सब्सटेंसेस हैं, इनका टेस्ट होता है श्योर। श्योर का मीन्स खट्टा, बिटर, बिटर भी होता है और स्वीट भी होता है, साल्टी भी होता है, नमकीन ही। ठीक है, ये सब होता है इनमें। एसिड्स एंड बेसिस, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड वाइन जार टेस्ट श्योर। दही है, नींबू है, जूस है, शराब की बोतल है यानी शराब ही मान लीजिए, इनका टेस्ट खट्टा होता है, श्योर होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट श्योर, इनका टेस्ट इसलिए खट्टा होता है क्योंकि दे कंटेन एसिड, क्योंकि इनमें क्या मिले हुए होते हैं, एसिड मिले हुए होते हैं। कार्ड है, लेमन है, वाइन जार है, टेस्ट आर श्योर, श्योर because they contain एसिड, अम्ल। ठीक है, हिंदी में जिसको अम्ल बोलते हैं, अम्ल मिले हुए होते हैं इनमें। ठीक है, अम्लीय तत्वों की मात्रा होती है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक, और इनमें कुछ तत्वों की मात्रा पाई जाती है वो एसिडीय अम्ल कहलाते हैं। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एकर, जो एसिड वर्ड है, एसिड वर्ड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडिक, is come from एकर, ACERE, एकर से आया जिसका अर्थ है विच मीन्स श्योर। एकर का मीन्स होता है खट्टा यानी श्योर। लेट द एसिड इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड, और ये एसिड जो होते हैं, ये तत्व होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या जानते हैं?
डज इट ऑल्सो टेस्ट श्योर, क्या रियल में इसका टेस्ट खट्टा होता है? इफ नॉट, अगर नहीं होता तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर, यद्यपि इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता, इसका अर्थ है दैट इज हैज नो एसिड, खट्टा नहीं होता क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार के अम्ल या अम्लीय तत्व नहीं मिले हुए होते। इट इज बिटर, यानी अच्छा होता है स्वाद में। चखते हैं तो कैसा दिखता है? अच्छा। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, इसको अपन अंगुलियों पे रगड़ते हैं तो सोपी लगता है, मुलायम सॉफ्टी, यानी चिपका हुआ। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस, और ये बेसिस कहलाता है, यानी चिपचिपापन लसायुक्त। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज बेसिक, ये if we cannot taste every substances, how do we find its nature? इसके टेस्ट को, इन तत्वों के टेस्ट को अपन जान नहीं सकते, तो कैसे हम बता सकते हैं कि ये प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, कैसे अपन इनको ढूंढ सकते हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस, ये टेस्ट के लिए और कुछ एसिड के लिए यूज किए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स, यानी संकेतक कहलाते हैं। ये बेसिस, इसी का नाम है इंडिकेटर। द इंडिकेटर चेंज दियर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंसेस, ये एसिड और बेसिडिक सब्सटेंसेस में मिल जाते हैं। टर्मरिक है आपकी, लिटमस है, चाइना रोज है, पेटल्स है, जिसको गुड़ल भी बोलते हैं हिंदी में, आर नेचुरली इंडिकेटर्स, ये प्राकृतिक संकेत माने जाते हैं। ठीक है, दो वीडियो हो रहा है, दो हो रहा है। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, प्राकृतिक संकेत नीचे हट के हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। लिटमस ए नेचुरल डाई, लिटमस क्या होता है? प्राकृतिक डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, जो प्राकृतिक इंडिकेटर के रूप में है वो है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स, ये लिचन से आया हुआ है। इट हैज ए माउ, यानी पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड, इसमें कुछ अम्लीय तत्व मिला दिए जाते हैं तो ये रेड हो जाता है, और बेसिस मिला दिए जाते हैं ब्लू हो जाता है। ये सॉल्यूशन की प्रक्रिया, यानी ये चेंज होने की प्रक्रिया के में होता है, तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें नहीं है, ऊपर वाली चेन में। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर known as litmus paper, generally it is available as red and blue litmus paper 50 का, ये रेड और ब्लू कलर में पाया जाता है, इसको लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है, अब देखना नीचे इस और आ रहे हैं उदाहरण। ये तो आपका लिटमस का हो गया। नो डाउन इफ देयर इज एनी चेंजेस, यानी कुछ चीजें लेते हैं जिसमें वाटर है, उसमें लेमन जूस मिलाते हैं। ठीक है, और देखते हैं किसी इसकी मिलाकर इसकी एक बूंद लिटमस पेपर पे गिराते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का चेंज अपन को देखने को मिलता है। सेम एक्टिविटी, इसी तरह की एक्टिविटी, यानी कुछ चेंज मिला अपन को, और इसी की एक्टिविटी, इसी का दूसरा उदाहरण एक और दे रखा है। टेप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, वाइन जार, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इज डिसल्टेड वाटर, यानी इनमें पानी तो होता है पर वो घुला हुआ रहता है, घुले हुए रूप में। ठीक है, इसको अलग कैसे करते हैं, साफ कैसे कर सकते हैं अलग। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2 में देखना, आर देयर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, यानी इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। नेम दो सब्सटेंसेज नो सॉल्यूशन विच do not change their color of either red or blue litmus are known as neutral solution.
रेड और ब्लू में मिलाए हुए जो पहले से है और उसमें चेंज हो गया, अब और चेंज नहीं कर सकते, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इस तरह से हर चीज का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे आप घर का ही मान लीजिए रंगोली बनाते हैं तो उसमें कलर्स मिलाते हैं, और कलर्स हर चीज में अलग अलग पाउडर मिला के उस पाउडर को घोल के उसमें पानी मिलाते हैं, फिर रंगोली बनाते हैं। रंगोली उतरती है तो उतरने के बाद भी वो छपी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो है सॉल्यूशन के कारण है, मिक्सीकरण के कारण। अब देखना यही इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल चल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन, प्राकृतिकरण। बाकी आगे का आपका जो है 5.5 में आप खुद इसको पढ़ना और देखना। एसिड बेस, ये एक इक्वेशन तो लिख लो, समीकरण है, आपके आगे भी काम आएगी। ठीक है, समीकरण है चैप्टर में, ये भी लिख लो, आप काम आएगी। salt water, heat is evolved, गर्म हो रखा है, HCl प्लस सोडियम प्लस NaOH। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म लिखाऊंगी आपको। H2O, NaCl को क्या बोलते हैं, इनकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे की क्लास में लिखाऊंगी। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो उसी में फुल फॉर्म आ जाएगी, मैं आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, आप चैप्टर को एक बार रीड करना, और आपके होमवर्क में आपको समरी करनी है। आज केवल और केवल समरी करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आगे की क्लास में। बाकी बचा हुआ पहले आप ट्रू फॉल्स वगैरह ढूंढना, समरी ढूंढना, और भी कुछ मिले तो आप ढूंढना और चैप्टर को रीड करना। ठीक है, इतना ही होमवर्क है। कंटिन्यू अपने वीडियोस देखें, रोज क्लास लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।